हमारे अंदर राजनीतिक भूख जगनी चाहिए। हम नारा तो देते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसका फलाफल भी हमें देखने को मिलना चाहिए। जब देश को आजादी मिली, 2 दलित कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए गए, एक जगजीवन राम जी और दूसरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। जगजीवन राम जी कभी चुनाव हारे नहीं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी चुनाव जीते। ये अपने आप में एक प्रश्न है कि देश और दुनिया का नेतृत्व करने वाला, भारत का संविधान लिखने वाला, आखिर वो कभी चुनाव जीत नहीं पाए। क्या कारण था? ये अपने आप में विचारने की आवश्यकता है। जहां तक रैदास जी को हम लोग पढ़ते हैं, उनके विषय में जानकारी हासिल करते हैं, हम उस वंशज के हैं कि हमने देश और दुनिया को बहुत कुछ देने का काम किया। अगर रामायण की बात हो तो रामायण को लिखने वाला कौन था? वाल्मीकि। वो किस जाति के थे, किस समाज के थे? वो यही दलित समाज के थे। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। वो किस समाज के थे? वो भी दलित समाज के थे। देश का संविधान लिखने वाला कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। वो कौन समाज के थे? वो यही दलित समाज के थे। दुनिया का सबसे बड़ा संत रैदास को छोड़कर दूसरा नहीं बना। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत को चरितार्थ करने वाला कौन था? तो इसी समाज का एक बेटा, जिसे हम भगवान के रूप में मानते हैं, वो रैदास। हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। हमें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आप लोग मीराबाई का नाम सुने होंगे। उन्होंने कृष्ण से भक्ति की, कृष्ण के प्रति अपना जीवन न्योछावर किया। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु संत रैदास जी थे। एक बार मीराबाई का चप्पल टूट जाता है, वो संत रैदास के पास जाते हैं चप्पल जुड़वाने के, और उनसे आग्रह करती हैं कि आप मेरे चप्पल को जोड़ दीजिए। जब प्रभु रैदास ने देखा कि मीराबाई के पास अध्यात्म की शक्ति, देव शक्ति है, तो हमारे प्रभु रैदास ने कहा कि हम तो तुम्हारा चप्पल जोड़ देंगे, अगर तुम कहो तो तुम्हें भगवान से भी हम जोड़ देंगे। उन्होंने इच्छा जाहिर किया और उसी गुरु के रूप में रैदास को उन्होंने स्वीकारा। और आज हम कह सकते हैं कि मीराबाई को हर रोज जाता है। मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, और इस समाज के लोगों को भी मैं साधुवाद दूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने देश का संविधान लिखा था, लगभग 65 वर्षों तक लोगों ने भुला दिया था। अपने जाति के लोग आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नारा दिया, जय भीम का उद्घोष किया, और आज हम कह सकते हैं
कि बाबा साहब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के रत्न हैं। हमें अपनी ताकत का एहसास करना चाहिए। जितनी यहां मातृशक्ति है, जितने नौजवान हैं, जितने छात्र हैं, जितनी छात्राएं हैं, ये लोग देश के भविष्य हैं। और ये छोटे छोटे बच्चियां कल की मातृशक्ति ही नहीं बल्कि राष्ट्र की जननी। कभी किसी ने कल्पना किया होगा कि चौथा संतान एक ऐसे गुलाम देश में पैदा होगा और इतना तप करेगा, इतना पढ़ेगा कि वो देश का संविधान लिख देगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, मान्यवर कांशीराम की बात करते हैं, हम सबको पूछते हैं समाज किसको याद करता है? समाज उसको याद करता है जो समाज को कुछ देने का काम करता है। कितने ऐसे लोगों को लोग भूल गए? क्या कारण है कि अंबेडकर जी आज भी जीवित हैं? क्या कारण है कि रैदास आज भी जीवित हैं? क्या कारण है कि कांशीराम आज भी हम लोगों के बीच? उन्होंने समाज को दिया है। राम तो राजा हो सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं हो सकते थे। वो जंगल जाते हैं, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ था? राजघराने में हुआ था। वो जंगल जाते हैं, बानरों को साथ लेते हैं। जंगल में कौन रहता है? आदिवासी रहता है। वो बानरों को साथ लेते हैं और दलित सबरी के यहां जूठे बैर खाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कहलाते हैं। वो सबरी का जूठा बैर नहीं होता। वो दलित आदिवासियों का साथ राम को नहीं मिला होता तो राम राजा हो सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं हो सकते थे। तो हमारे जूठन में भी वो ताकत है कि हम भगवान बना सकते हैं। इसलिए अपनी ताकत को समझना होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? राजघराने में हुआ था। उन्होंने पत्नी को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा और जंगल चले गए। भगवान बुद्ध का नाम। आज बुद्ध की पूजा होती है। हमारे समाज के लोग बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं क्योंकि बुद्ध कभी युद्ध नहीं किया करते थे। हमारी साधना वहां तक जाए। जब तक राजा भर्तृहरि था उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब जोगी भर्तृहरि हो गया तो उनको दुनिया जान जाएगी। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों को जरूर कहूंगा कि हम लोगों ने अंधेरे में भी दिया जलाने का काम किया है। और आज इतने वर्षों के बाद बाबा साहब, संत रैदास, कबीरदास, कांशीराम, अन्य चीजों के पथों पर चलने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा छोटे छोटे विद्यार्थियों को कि आप पढ़िए, आप लिखिए। हमारे वीडियो साहब यहां बैठे हैं, कठिन तपस्या इन्होंने किया होगा तब ये मुकाम हासिल हुआ होगा। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे पांव में जूते हो या नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में किताब और पॉकेट में कलम रहनी चाहिए। तभी हम 21वीं सदी का भारत जो है दलितों के लिए सम्मान। और इतने बड़े मन के थे कि हम लोग उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, कितना कठोर संघर्ष, कितनी कठिनाइयां, स्कूल में भी पीछे बैठना, लेकिन जो पीछे बैठता है वो दुनिया का मुकुट बनता है। और आज उनके लिखे हुए संविधान पर तमाम दलों के लोग राजनीति करते हैं।
ये ताकत मेरे पास है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति का वर्धन कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मेरा घर दूर नहीं है, कोयलीडी है। मेरी पत्नी भी मुखिया बनी 2010 में, जब झारखंड में मुखिया का चुनाव हुआ अंधे गागर पंचायत से, और उनको झारखंड सरकार के द्वारा बेस्ट अवार्ड दिया गया। मैं दूसरी बार का विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जिलाध्यक्ष भी बनने का गौरव मुझे हासिल हुआ। रास्ते और रिश्ते में ऐसा संबंध होता है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो रिश्ते बना जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रास्ते दिखा जाते हैं। हम निश्चित रूप से वैसे महान पुरुषों को याद करते हुए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की आवश्यकता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं। आप किताबों से दोस्ती रखिए, आप पढ़िए लिखिए, और जिस दिन आप पढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी ताकत आज भी आपके कलम, आपकी ताकत आज भी ज्ञान है, और ये दुनिया जो है ज्ञान और विज्ञान का है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी क्या है? जिंदगी एक अभिलाषा है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बच्चियां, उनके लड़के जो है माँ बाप से बढ़कर निकले। हर माँ बाप की इच्छा होती है। इसलिए विद्यार्थियों, आप पढ़ो, अपने जीवन को यादगार बनाओ। मैं इतना ही कहते हुए कि जहां ज्ञान है वही विज्ञान है, और जहां विज्ञान है वही प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वही जीवन है, और जहां जीवन है वही जिंदगी है। आप अपने जिंदगी को यादगार बनाइए। आप भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनिए, आप भी महात्मा गांधी बनिए, आप भी सब रैदास की जो रास्ता बताए हैं उनके रास्ते पर चलिए। निश्चित रूप से एक शक्ति के वर्धक हैं आप। और मैं छोटे छोटे बच्चे को इतना ही कहूंगा कि अपने जिंदगी को एक बार याद कीजिए। किसी को कल्पना नहीं था कि मैं विधायक बनूंगा। मैं अपने समाज के बीच जाता हूं तो मैं हमेशा बड़े मन का आदमी हूं। मैं कहता हूं कि मेरी मां दतवन पत्तल बेचती थी, मैं रोड में मिट्टी काटता था, मैं सूरत ऐसे शहर में 1200 पगार पर वॉचमैनी करता था। मेरी भांजी यहाँ बैठी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि पुनासी के कई लोग वहां थे। मैं लक्ष्मी नगर, शंकरपुर, गणेश मार्केट गली में 3 में चौकीदारी किया हूँ, और मैंने दिल्ली में ठेला भी ठेला है। वो आपके समाज का देवघर जैसे जगह का 2 बार विधायक रहा, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी बना है। इसलिए मैं बच्चों को कहूंगा कि आपकी ताकत आपकी पढ़ाई है। जिंदगी एक अभिलाषा है। क्या है? जिंदगी एक अभिलाषा है। इसकी गजब की परिभाषा है। संवर जाए तो जन्नत है, बिखर जाए तो तमाशा है। इसलिए आप अपने जीवन को बनाइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और हम लोग के जो आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं, रैदास, जिनकी जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं, उनके प्रति भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उड़ गया बुलबुल चमन से, उड़ गया बुलबुल चमन से, खाक बाकी रह गया, उठ गया धूनी से साधु, राख बाकी रह गया। उनके बताए हुए रास्ते पर चले और भारत को विश्व गुरु बनाए, अपनी ताकत को बढ़ाएं। और जिस दिन हमारे अंदर राजनीतिक भूख जग जाएगी, मैं निसंदेह आप लोगों को कहूंगा कि दुनिया पीछे चलेगी, हमारा समाज आगे चलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपने